आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश सोनपुरिया। पिछले लगभग 5-6 दिनों से देश में एक युद्ध का जैसा माहौल बना और पूरा देश, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष के रहे हों या विपक्ष, सब सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े हो। तमाम तरह के माहौल बने, लेकिन कल 5 बजे 3:37 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया कि अमेरिकी मध्यस्थता से दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, तुरंत और पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। और उन्होंने ये केवल ट्वीट नहीं किया, उस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा, उनकी भाषा में, प्लीज तो आई अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। सीज फायर हो गया। तो अब जब सीज फायर हो गया है तो हमारे लिए भी, पत्रकारों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी अब सीज फायर हो चुका है। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाते हैं, लोगों को डराते हैं। और हमने साफ कहा है, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, जहां भी ये हिंसा फैलाएंगे, हम वहां मोहब्बत की दुकान में। कई युद्ध हुए। पहला युद्ध तो 1948 में था, पाकिस्तान के ही के खिलाफ। उसके बाद हमने 62 में चाइना के साथ वार किया। फिर 65 में पाकिस्तान के खिलाफ लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने युद्ध किया। और 71 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया और एक बांग्लादेश का निर्माण। उसके बाद 1999 में भी भारत ने एक युद्ध लड़ा इसी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कारगिल युद्ध के नाम हुआ। उस समय भारत का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे। लेकिन इस बार कुछ विशेष हुआ। इस बार कुछ विशेष हुआ, अब कुछ नहीं, बहुत विशेष हुआ। शिमला समझौते के बाद ये निश्चित हो गया था कि भारत और पाकिस्तान अपनी समस्याओं को द्विपक्षीय रूप में निपटाएंगे, यानी आपसी बातचीत के माध्यम से ही निपटाएंगे। लेकिन कल जो दूसरा ट्वीट था अमेरिकी विदेश मंत्री का कि ये सीज फायर 12 मई तक के लिए है, और 12 मई के बाद या इस अवधि में भारत और पाकिस्तान किसी तटस्थ देश में, न्यूट्रल देश में वार्ता करेंगे अपने संपूर्ण समाधानों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि 1000 वर्ष पुरानी कश्मीर समस्या का भी समाधान हो सकता है। अब कौन बताए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कि कश्मीर की समस्या 1000 वर्ष पुरानी नहीं है। 1000 वर्ष पुरानी तो पाकिस्तान का इतिहास भी नहीं है। तो जब पाकिस्तान ही नहीं था तो कश्मीर की समस्या कैसे? ये अद्भुत था, अद्भुत है। और मेरे जैसे हजारों हजार करोड़ों भारतीयों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार
अमेरिका है कौन? ये वही अमेरिका है जो पहलगाम आतंकी हमलों के बाद जिसने बयान दिया था कि ये इन दोनों का व्यक्तिगत मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। और फिर वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कल 5:33 पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये पोस्ट करते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता से मुझे खुशी है, ये घोषित करते हुए कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। आखिर जब युद्ध विराम की बातें चल रही थी तो ये बात तो भारत सरकार भी भारतवासियों को बता सकती थी। युद्ध विराम की सूचना तो भारत सरकार भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में जो दिन में 2 बार हो रही थी उसके माध्यम से बता सकती थी। आखिर ये बात भारतीयों से भारत सरकार द्वारा छिपाई क्यों गई? और ऐसे समय में जब भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके टीवी चैनल पूरे देश में युद्ध का माहौल बनाए हुए थे और हद तो 9 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात को हो गई जब यहाँ के मीडिया वालों ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भारत की सेनाओं का कब्जा भी करा दिया था। याद कीजिए साथियों, पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा में ये घोषणा किया था कि पहलगाम के अपराधी दुनिया के चाहे जिस कोने में होंगे उनको ढूंढ के मारा जाएगा, गिन गिन के मारा जाएगा और उनको संरक्षण देने वाले आकाओं की जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे नहीं। आखिर क्या हुआ उन शब्दों का? क्या अब हम मान लें कि पाकिस्तान के सारे आतंकी समाप्त हो चुके हैं? क्या अब हम ये मान लें कि भविष्य में पाकिस्तान प्रायोजित अब कोई आतंकी घटना भारत में नहीं होगी? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जब भारत सरकार ने अभी युद्ध की घोषणा ही नहीं की थी तो ये युद्ध विराम करने वाला अमेरिका होता कौन है? 7, 8 और 9 की रातों में भारत ने तो केवल प्रतिकार किया था। पाकिस्तान से जो ड्रोन, मिसाइल हमले हुए भारतीय शहरों में, हमने उनका प्रतिवाद केवल किया और हमारे निशाने में न तो भारतीय सेना थी, पाकिस्तानी सेना थी और न पाकिस्तान के नागरिक। जब युद्ध का ऐलान ही नहीं हुआ तो ये युद्ध विराम कैसा? तमाम सारे प्रश्न चिन्ह हैं, तमाम प्रश्न हैं, तमाम आशंकाएं हैं और ये देश जानना चाहता है, इन आशंकाओं का समाधान चाहता है अपने भारतीय प्रधानमंत्री से। और उसका एक ही विकल्प है, था और है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से सीमा पार हमारे दुश्मन के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया इस सीज फायर के बाद, उसी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री को भी भारत के नाम संदेश आकर के स्वयं प्रसारित करना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से और किन शर्तों के साथ ये युद्ध विराम हुआ। इन 4-5 दिनों के घटनाओं में भारत ने क्या पाया और क्या खोया? पहलगाम में मारे गए उन निर्दोष 26 पर्यटकों के परिवारों को क्या न्याय मिल गया? इन सारे प्रश्नों के जवाब भारत चाहता है, भारत की जनता चाहती है
और उसका एक ही विकल्प है अब कि तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाकर 1 या 2 दिन का और वहां पर सरकार द्वारा सारी स्थितियों को सार्वजनिक किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, मैं कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया में एक वार चल पड़ा है। अचानक लोगों को इंदिरा गांधी की याद आने लगी है, अटल बिहारी वाजपेयी की याद आने लगी है। इस स्थिति से यदि उबारना है देशवासियों को, तो उसका एक ही समाधान है कि संसद का विशेष सत्र तत्काल सरकार द्वारा बुलाया जाना चाहिए। जो आशंकाएं, जो प्रश्न मेरे एक मन में हो सकती हैं, यही सारी आशंकाएं और प्रश्न करोड़ों लोगों में हो सकती हैं, और उसका समाधान और उसका संतुष्टि तभी होगी जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इन सारी स्थितियों का खुलासा करें। यदि ऐसा नहीं होता तो निसंदेह भारतीयों में शंका ने जन्म ले लिया है, और ये शंका इस सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।